नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। इस बार का मिस ब्यूटी का खिताब जाता है मिस प्रतीक्षा को। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ सभी लोग तालियां बजाने लगे। प्रतीक्षा थी भी बहुत ज्यादा खूबसूरत, जो भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। खूबसूरती के साथ साथ उसमें विनम्रता भी थी। लोग उसकी खूबसूरती के साथ उसके व्यवहार की भी तारीफ करते थे। तो हमारी ब्यूटी क्वीन को अवार्ड मिल ही गया, जतिन ने मुस्कुराते हुए कहा और प्रतीक्षा को गले से लगा लिया। आपके बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। प्रतीक्षा ने कहा, ये तुम्हारी खुद की मेहनत है। खैर अब चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट किया है। जतिन ने कहा, ओह वाह, यानी कि आपको पहले से ही पता था कि मैं जीतूंगी। प्रतीक्षा ने पूछा, हाँ मुझे पता था कि मेरी प्रतीक्षा ही जीतेगी क्योंकि वो सबसे खूबसूरत है। जतिन ने मुस्कुराते हुए प्रतीक्षा से कहा, पार्टी एक 5 स्टार होटल में थी। जतिन ने होटल को सजवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लोग प्रतीक्षा की एक झलक पाने को बेताब थे और प्रतीक्षा भी सभी को खुश होकर ऑटोग्राफ दे रही थी। हाय कैसी हो? प्रतीक्षा ने पलट कर देखा तो आदित्य वहाँ खड़ा था। आदित्य तुम यहाँ? प्रतीक्षा ने सरप्राइज देते हुए कहा, हाँ बस मैंने तुम्हारी खबर देखी कि तुमने मिस ब्यूटी का खिताब जीत लिया है तो तुम्हें विश करने आ गया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले, अब भी वैसे ही हो जैसे 3 साल पहले थे। प्रतीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने में जतिन भी वहाँ आ गया। जतिन, इनसे मिलो, मेरे पुराने दोस्त आदित्य। और आदित्य ये है जतिन, मेरे सब कुछ। प्रतीक्षा ने जतिन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। प्रतीक्षा जरा तुम 2 मिनट मेरे साथ आओगी? जतिन ने कहा, मैं अभी कुछ देर में तुमसे आकर मिलती हूँ। प्रतीक्षा ने आदित्य से कहा और जतिन के साथ आ गई। प्रतीक्षा, अब तुम ब्यूटी क्वीन हो, ना जाने कितने लोग तुम्हें अपना आदर्श समझने लगे हैं, तो तुम्हें इन जैसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जतिन ने प्रतीक्षा को समझाते हुए कहा, लेकिन जतिन वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। प्रतीक्षा के चेहरे पर थोड़ी मायूसी सी आ गई थी। मैं सब जानता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग आए हैं और उसे देखो, इन लोगों के बीच में ये कैसा अजीब दिख रहा है। पता नहीं इसे किसने यहाँ बुला लिया है। तुम फिलहाल इसे इग्नोर करो, यही सही रहेगा। जतिन ने कहा तो प्रतीक्षा बस चुप रह गई। आदित्य वहीं खड़ा उसे देख रहा था। प्रतीक्षा जानबूझकर उसके पास नहीं जा रही थी। कुछ देर बाद प्रतीक्षा की नजर वहां गई तो आदित्य वहां नहीं था। शायद वो चला गया। आज 3 साल बाद वो मुझसे मिलने आया था और मैं उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाई। उसे जरूर बुरा लगा होगा, प्रतीक्षा ने सोचा। मिस ब्यूटी का खिताब मिलने के साथ ही प्रतीक्षा को बहुत सारे ऑफर मिलने लगे। एडवर्टाइजमेंट कंपनी, फिल्म इंडस्ट्री, सभी लोग उसके साथ काम करना चाहते थे। प्रतीक्षा इन सब में बहुत व्यस्त रहने लगी। एक दिन वो सुबह सोकर उठी तो उसके दाएं गाल पर हल्का सा दाग दिखाई दे रहा था। प्रतीक्षा ने देखा तो वहाँ हल्का सा दर्द था। बाहर हॉर्न बजने की आवाज आ रही थी। जरूर जतिन आया होगा, प्रतीक्षा ने सोचा और फिर दरवाजा खोलने चली गई। ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? जतिन ने प्रतीक्षा को देखते ही पूछा। शायद कोई एलर्जी हो गई होगी, दवाई ले लूंगी तो ठीक हो जाएगी। प्रतीक्षा ने कहा, तुम्हें खुद का ध्यान रखा करो, अपनी इस खूबसूरती पर कोई भी दाग मत पड़ने देना। जतिन ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल। प्रतीक्षा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, तुम इस दाग का कोई इलाज देखो, मैं आज के तुम्हारे सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाता हूँ। जतिन ने कहा और वहाँ से चला गया। प्रतीक्षा ने भी उस दाग पर दवाई लगाई और टैबलेट खाकर कुछ देर के लिए सो गई। दोपहर को जब प्रतीक्षा उठी तो उसे वो दाग थोड़ा हल्का महसूस दिया तो उसे सुकून की सांस ली। जतिन का भी फोन आने लगा था। प्रतीक्षा ने फोन उठाया। अब तुम्हारा दाग कैसा है? जतिन ने पूछा। अब थोड़ा ठीक है, प्रतीक्षा ने कहा। अच्छी बात है, ध्यान रखो। ये कहकर जतिन ने फोन काट दिया। अगली सुबह जब प्रतीक्षा ने देखा तो वो दाग उसके आधे चेहरे तक फैल चुका था। प्रतीक्षा उस दाग को देखकर घबरा गई। उसने तुरंत जतिन को फोन मिलाया। जतिन उसे डॉक्टर के पास ले गया। देखिए, ये एक तरह का स्किन इन्फेक्शन हो गया है, मैं दवाई दे देता हूँ, जल्दी ये ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा। वहाँ से वापस आते हुए जतिन के माथे पर बल पड़े हुए थे। आप इतने गुस्से में क्यों हो? प्रतीक्षा ने जतिन को देखते हुए पूछा। तो और क्या करूं, पता नहीं ये दाग कहाँ से आ गया, इतने कॉन्ट्रैक्ट अधूरे पड़े हैं। जतिन ने कहा, तो आपको मेरे से ज्यादा उन कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र है? प्रतीक्षा ने मायूसी से कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन काम तो काम ही है। जतिन ने कहा,
तो प्रतीक्षा चुप ही हो गई। जतिन प्रतीक्षा को उतारकर बिना रुके ही चला गया। प्रतीक्षा को बहुत अजीब सा लग रहा था, उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी। अगली सुबह प्रतीक्षा का चेहरा और भी बुरा हो गया था। कोई उसे देखता तो डर जाता। प्रतीक्षा ने जब आईने में अपना चेहरा देखा तो वो रो पड़ी। फिर उसने फिर से जतिन को फोन लगाया। देखिए, दवाई भी ठीक दे रहा हूँ और रिपोर्ट्स भी ठीक है, फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि ये दाग कैसे फैल रहा है। मुझे लगता है कि इन्हें किसी और अच्छी जगह दिखाना चाहिए, डॉक्टर ने कहा। तो जतिन भड़क गया। डॉक्टर, आप यहाँ के मशहूर डॉक्टर हैं, जब आप ही कारण नहीं बता पा रहे हैं तो किसी और से मैं क्या उम्मीद करूं? आपको पता नहीं है कि प्रतीक्षा का चेहरा ठीक होना कितना जरूरी है, जतिन ने कहा। देखिए मिस्टर, जतिन भड़कने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए, डॉक्टर ने कहा। तो जतिन प्रतीक्षा का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। जतिन का मूड बहुत खराब लग रहा था। प्रतीक्षा ने पहली बार जतिन को ऐसे देखा था, वो काफी डर गई थी। जतिन, सब ठीक हो जाएगा, आप इतने परेशान ना हो, प्रतीक्षा ने धीरे से कहा। परेशान ना हो? तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? देखो, तुम्हारी खूबसूरती पर ही सब कुछ टिका है, पैसा, शोहरत, सब, जतिन ने कहा। तो बस मेरा खूबसूरत चेहरा ही तुम्हारे लिए अहमियत रखता है? ये कहते हुए प्रतीक्षा की आंखें भीग गई थी। हाँ, तुम खूबसूरत थी, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो जाओगी, जतिन ने सपाट शब्दों में कह दिया। मुझे मेरे घर छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकना चाहती। प्रतीक्षा को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था। कौन से घर की बात कर रही हो? वो घर भी तुम्हें मैंने दिया है, जतिन ने कहा। तो प्रतीक्षा को रोना आ गया। जतिन ने गाड़ी साइड में लगा दी। मैंने तुम पर बहुत पैसे खर्च किए हैं, लेकिन बस अब और नहीं, तुम जा सकती हो, जतिन ने कहा। लेकिन इस समय में ऐसे में कैसे कहाँ जाऊंगी? प्रतीक्षा ने रोते हुए कहा। मुझे नहीं पता, ये कहकर जतिन ने प्रतीक्षा को वहीं उतारकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। प्रतीक्षा वहीं रोते हुए जतिन की गाड़ी को जाते हुए देखती रही। प्रतीक्षा ऐसे ही धीरे धीरे उस सड़क पर चली जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे को देखकर बातें बना रहे थे लोग। धूप बहुत तेज थी। अचानक प्रतीक्षा को चक्कर आया और वो बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। शाम को जब प्रतीक्षा की आंखें खुली तो उसने खुद को एक बिस्तर पर पाया। आराम करो, तुम सड़क पर गिरी पड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर तुम पर पड़ी और मैं तुम्हें ले आया, आदित्य ने कहा। मैं मरना चाहती हूँ आदित्य, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? प्रतीक्षा की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से हिम्मत नहीं हारने दे सकता। यहीं पास में एक वैद्य जी रहते हैं, क्या पता उनकी देसी दवाइयों से तुम्हारे चेहरे के ये दाग खत्म हो जाए, आदित्य ने कहा। मुझे नहीं लगता कि ये दाग जा सकते हैं, मुझे जिंदगी भर ऐसे ही रहने होगा। ये कहते हुए प्रतीक्षा फिर से रोने लगी। सब ठीक हो जाएगा, आदित्य ने उसे ढांढस बताते हुए कहा। अगले दिन आदित्य प्रतीक्षा को लेकर वैद्य जी के पास ले जाने लगा। प्रतीक्षा ने मुंह ढक कर रखा था। तेज हवा के झोंके से प्रतीक्षा का मुंह दिख गया। अरे देखो, इस लड़की का चेहरा कितना भयानक है, ये तो साक्षात चुड़ैल लग रही है। वहां के लोगों ने बात बनानी शुरू कर दी। बस, आदित्य चिल्लाकर कहा। आप सबको क्या लगता है कि बस चेहरा अच्छा होने से ही इंसान अच्छा होता है? मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनका चेहरा अच्छा और हरकतें राक्षसों वाली होती हैं। चेहरा नहीं, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। अब अगर किसी ने भी प्रतीक्षा के बारे में एक भी गलत शब्द कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, आदित्य ने कहा। तो सब चुपचाप हो गए। तुम मेरे साथ आओ, आदित्य ने कहा। उनका उपचार तो हो जाएगा, लेकिन इलाज लंबा और दर्द भरा चलेगा, वैद्य जी ने देखते हुए कहा। रोज इनको ये मरहम और ये जड़ी बूटी का काढ़ा देना होगा, तुम कर सकोगे ये काम? वैद्य जी ने आदित्य से पूछा। हाँ, मैं करूँगा, आदित्य ने कहा। ध्यान रहे कि एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए, वैद्य जी ने कहा। अगले दिन से प्रतीक्षा का उपचार शुरू हो गया। मरहम से बहुत दर्द उठता था, इसलिए आदित्य प्रतीक्षा को कभी कहानियां पढ़कर सुनाता तो कभी किसी और बात से उसका ध्यान बटाता रहता। आखिर 6 महीने के उपचार के बाद उसका चेहरा पूरी तरह से सही हो गया था। आदित्य, मैं तुम्हारे लिए क्या कहूँ, बस मेरे पास शब्द नहीं है, प्रतीक्षा ने आदित्य को देखते हुए कहा। मिस प्रतीक्षा, अब आपको जाना चाहिए, आपकी दुनिया आपका इंतजार कर रही है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन ही प्रतीक्षा वापस अपनी दुनिया में चली गई। आदित्य ने एक लंबी सांस ली और अपने पर्स से प्रतीक्षा का फोटो निकालकर उसे हसरत भरी निगाहों से देखता रहा। कुछ आंसू उसकी आंखों में भी आ गए थे। होटल में एक इवेंट था,
सभी बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। जतिन भी था, लेकिन इस बार जतिन के साथ कोई और खूबसूरत सी लड़की थी। आज हमारे बीच एक खास मेहमान और हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ नहीं थे। तो अब हम स्वागत करेंगे अपने उस खास मेहमान का। एंकर ने एक तरफ इशारा किया तो प्रतीक्षा वहाँ खड़ी थी। प्रतीक्षा को देखकर सभी खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाने लगे। जतिन प्रतीक्षा को देखकर चौंक कर देखता ही रह गया। सभी प्रतीक्षा के हाल चाल और ऑटोग्राफ लेने में लगे हुए थे। जतिन ने उन लोगों की भीड़ में से जैसे तैसे प्रतीक्षा के पास पहुंचा। तुम कैसी हो प्रतीक्षा? जतिन ने पूछा। उससे ज़्यादा अच्छी हूँ जिस हाल में तुम मुझसे छोड़ आए थे, प्रतीक्षा ने कहा। मुझे माफ़ कर दो उसके लिए, जतिन ने कहा। मैं माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त है, प्रतीक्षा ने कहा। मुझे मंजूर है, जतिन ने बिना कुछ सोचे हुए कहा। मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना और ना ही मुझसे कभी कांटेक्ट करना, प्रतीक्षा ने नफरत से कहा। तो जतिन अपना सर नीचे करके वहाँ से चला गया। अगली सुबह आदित्य ने काम पर जाने के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोला ही था कि सामने प्रतीक्षा खड़ी थी। तुम यहाँ? आदित्य ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैं उस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ जो कि बस एक खूबसूरत चेहरे को ही अहमियत देते हैं, प्रतीक्षा ने कहा। लेकिन एकदम से अचानक ये कैसे? आदित्य ने अटकते हुए पूछा। अब तुम नहीं बताओगे कि मुझे पता न चले कि तुम मेरी फोटो अपने पर्स में छुपा कर रखते हो, प्रतीक्षा ने शरारत से कहा। तो आदित्य सकपका गया। मैं आदित्य कुछ कहना चाहता था कि प्रतीक्षा ने उसके ओठों पर उंगली रख दी। बस कुछ मत कहना, मैं जान गई हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तभी तुम मेरे लिए उस दिन सबसे लड़ने लगे थे। तुम सच कहते हो आदित्य कि प्यार खूबसूरत चेहरे से नहीं, खूबसूरत दिल से होता है, और मेरे लिए वो दिल सिर्फ तुम्हारा ही है। यह कहकर प्रतीक्षा आदित्य के सीने से लग गई। उसके कानों में आदित्य के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।